तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करा। यस डार्लिंग, मैं आ गया बेबी। वो क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा बोगम, मैंने अपना ना एक नया दोस्त बनाया, इनसे मिलो। ये है जंकुक एंड जंकुक, ये है बोगम, मेरा बॉयफ्रेंड। जंकुक, हाय जंकुक, मैं पाक बोगम। वो सब तो ठीक है थे, पर अपन क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बोगम, हम क्लास के बाद मिलते। वो सब तो ठीक है, क्या जंकुक ने मुझे इग्नोर करा? माय स्वीट हार्ट बेबी, मैं आ गया, देखो। अरे बोगम, तुम भी ना। अरे यार, तुम दोनों थोड़ी सी शर्म करो। मैं यहाँ पे सिंगल बेचारा, अकेला, तन्हा, और तुम मेरे सामने ही ऐसी रोमांटिक हरकतें कर रहे हो। एटलीस्ट सिंगल लोगों के बारे में तो थोड़ा सोचो। जंकुक, तुम बहुत ज़्यादा फनी हो। वैसे मैं क्या सोचा था, अगर तुम फ्री हो तो चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, वैसे भी बोर हो। जंकुक, फिर कभी चलेंगे। आज तो मुझे बोगा के साथ डेट पे जाना है। फाइन, ते जाओ एंड एंजॉय योर डेट। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारी तो डेट थी ना आज? हाँ जंकुक, थी तो सही, पर अभी तक बोगम आया नहीं, मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ। अपनी डेट पे अपनी गर्लफ्रेंड को वेट कौन कराता है? नहीं जंकुक, एक्चुअली से कुछ काम आ गया होगा। ओके, अगर देन जो बोगम नहीं आने वाला है तो हम ही चल के कॉफ़ी पी लेते हैं। देन जंकुक एंड ते कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े के अंदर चले जाते हैं, और जंकुक ने उसे बातों में इतना ज़्यादा उलझा लिया था कि वो बोगम के बारे में बिल्कुल भूल ही जाती है। हेलो ते, आई एम सॉरी ते, मैं नहीं आ पाया, मेरी डैड का एक्सीडेंट हो गया। क्या बोगम, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कैसे? बोगम, तुम तुम्हारे डैड का ध्यान रखो, मैं घर चली जाऊंगी। क्या हुआ ते, तुम अचानक इतनी सैड क्यों हो गई? वो बोगम के डैड का एक्सीडेंट। मुझे तो लगता है बोगम तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आजकल जब भी लड़कों को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो वो उनकी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ देता है। जंकुक, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम कब से बोगम को इतना गलत क्यों ले रहे हो? आखिरकार बोगम ने करा क्या है ऐसा? हो सकता है ना सच में ऐसा हुआ। मैंने जब से बोगम को दिखा, मैं उसे तब से नोटिस कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत कहा है। खैर छोड़ो, तुम्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। हे बोगम, बोगम को क्या हुआ? तुम दोनों की क्या लड़ाई हुई है? नहीं जिमिन, शायद अब बोगम मुझसे प्यार नहीं करता। शायद जंकुक सही कह रहा था, वो गलत नहीं। एक मिनट टाइ, तेरे को भी पता है बोगम तुझसे कितना प्यार करता है। हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो और तू जंकुक के कहने में आ रही है। टाइ, मेरी बात सुन और जंकुक के साथ रहना बंद कर दे, वो तुम दोनों के रिश्ते में दरार डाल देगा। जिमिन, मुझे किसी के भी रिलेशन में कोई भी इफेक्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी कहा है सब सही कहा है। आने वाले टाइम पे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम जानती कितना हो बोगम को, हो सकता है वो सच में देखो चीट कर रहा हो। जब मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम तेज से जितना दूर रहोगे ना तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकलवाने में 1 सेकंड की देरी नहीं रखूँगी। ओह रियली जिमिन, ये स्कूल मेरे डैड का है, तो तुम मुझसे बोलने से पहले 100 बार। जिमिन और जंकुक, मैं दोनों ही बोगम के बारे में बात नहीं करना जाना चाहती हूँ। तुम दोनों भी अब इस बारे में मैटर क्लोज कर दो। एंड जिमिन, मेरा मूड थोड़ा फ्रेश करने के लिए मैं सोच रही थी आज हम शॉपिंग पे चले। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ क्यों नहीं बेस्टी, नेकी और पूछ पूछ। हेलो, हाँ शुगा, अच्छा ठीक है, ओके। सॉरी ते, मैं नहीं आ सकती, शुगा ने मुझे बुलाया है। कोई बात नहीं, तुम जाओ जिमिन। ते, मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो कैसा है? हाँ जंकुक, ठीक है, तुम ही चलो। हे ते, वो देखो, वो बोगम ही है ना, देखो तो। हाँ जंकुक, वो बोगम ही है। और उसके साथ वो लड़की कौन है जिसे वो हक कर रहा है? इसका मतलब बोगम मुझे सच में चीट कर रहा है। मैंने तो पहले कहा था ते, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। जिस तरह से वो हरकतें कर रहा था ना, उस तरह से तो साफ पता चल रहा था। अब देखा उसे कितनी मुस्कुरा के हक कर रहा है। जंकुक प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो प्लीज। ते बेबी, देखो मैं बोगम।
इस बुगम, इससे पहले कि मैं तुम्हें यही काट दूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। ते बट हुआ क्या है? हुआ क्या है? बुगम, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। कल जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ते को चीट कर रहे थे ना, वो हमने देख लिया। इधर आ तो साले, तू मेरे खिलाफ मेरी ते को भड़का रहा है, हाँ? बुगम, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मेरे पीछे किसी और गर्लफ्रेंड को बना के घूम रहे हो और तुम जगह पे हाथ उठा रहे हो। उससे तो मेरी सही टाइम पे आंखें खुल गई, वरना मैं तो तुम्हें पागलों जैसा ट्रस्ट कर रही थी। ते बट मैंने सच में कुछ भी नहीं करा है कि मिस्टर बुगम, आपने सुना नहीं ते ने क्या कहा? उसने कहा यहाँ से चले जाओ, मतलब चले जाओ। फालतू में अपनी यहाँ पे टांग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ते, तुम इस तरह से बुगम पे नहीं चिल्ला सकती और मार तो बिल्कुल नहीं सकती। तुम दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उससे मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिमिन, तुम नहीं जानती मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है, मुझे कैसा लग रहा है। ते, मुझे पता है, पर तुम्हें उसके पास वापस जाना। ओह जिमिन, जस्ट शट अप। तुम्हें लगता है मैं उस इंसान के पास वापस जाऊंगी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस इंसान के पास वापस जाऊंगी जिसने मुझे चीट करा? यू नो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? जिमिन, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड होके उससे बोल रहे हो कि वो उस इंसान के पास वापस जाए जिसने उसे चीट करा? तुम्हारी जैसी बेस्ट फ्रेंड होने से बेटर है बेस्ट फ्रेंड हो ही ना। जिमिन, तुम इतनी अजीब कैसे हो? जिमिन, सच में मुझे तुम जैसी बेस्ट फ्रेंड से तो दुश्मनी बेटर लगता है। तुमसे मेरी कभी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई। तुम हमेशा मेरी खुशियों के बीच आ जाया करती थी और सब कुछ खराब कर दिया करती थी, है ना? जिमिन, यू नो व्हाट, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो। ऐसा क्यों बोल रही है तू? चुप हो जाओ। तुम जिमिन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? हाँ, मैं बोलूँगी जिमिन के बारे में ऐसा, क्योंकि वो है ही इसी लायक। तुम्हें पता है शुगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। जिमिन ने मुझे फोर्स करा था क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। हाँ, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ा था क्योंकि मैं बुगम से प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि जिमिन तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। जिमिन, क्या तुम सच बोल रही? हाँ हाँ शुगा, पर थे, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं कभी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं चाहती थी। सही में तुम्हारे मन में ये सब कौन डाल रहा है? ये पक्का जंकुक है। मैंने तुम्हें बोला था ना तुम जंकुक से दूर रहो। हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा करने वाला और कोई नहीं, जंकुक ही है। आई नो, मुझे अच्छे से पता है यही सब कुछ कर रहा है ताकि हम दोनों झगड़ लें, है ना जंकुक? तुम यही चाहते हो ना? अपनी गलतियों का भांडा किसी के भी सिर फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? जिमिन, तुम इन सब चीज़ों के लिए मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो? मैं तो सिर्फ तेरी हेल्प कर रहा था, उसे बता रहा था क्या सही है क्या गलत। जंग, ऐसे लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और फिर ते भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ते रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ते, तुम कब तक ऐसे रोती रहोगी? रोना बंद कर दो। रोने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। जिमिन थी ही ऐसे, और तुमने बुगम जैसे इंसान पे ट्रस्ट कैसे कर लिया, मुझे समझ नहीं आता। जंकुक, मुझे नहीं पता था वो ऐसे निकलेंगे। मुझे तो लगा था वो काफ़ी अच्छे हैं। देख लिया वो कितने अच्छे हैं। फिर जंकुक थोड़ी देर बाद ते को चुप करा के उसके घर छोड़ देता है। ते, अब तुम जाके सो जाना और प्लीज़ अब मत रोना। ठीक है, बाय जंकुक। हटा दिया। जो भी रास्ते में आया था सभी हटा दिया। उस बुगम को लगा था वो मुझसे मेरी ते को छीन सकता है। बिल्कुल नहीं, ते मेरी है और सिर्फ मेरी रहेगी। ते पे मेरा हक है और मेरा ही रहेगा, जिमिन भी नहीं। जिमिन, सॉरी, पर तुम्हें हटाना पड़ा। तुम बहुत ज़्यादा बोल रही थी। अगर तुम ऐसे ही बोलती रहती तो ते मुझे कभी नहीं मिलती, और ते को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें हटाना पड़ा। प्लीज़ बेबी, अब रोना बंद भी करो। प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम ते के लिए रो रही हो जिसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तुम्हारे बारे में ऐसे कैसे कह सकती है, जबकि तुमने उसके लिए क्या क्या नहीं करा है। वो सब कुछ शुगा, वो उस जगह के बहकावे में आके कह रही, मैंने उससे पहले भी कहा था उससे दूर है, पर नहीं, जगह हमारी ते को हम सबसे दूर करा है। जिमिन प्लीज़, अब नो ते, तुम चुप हो जाओ और तुम कुछ नहीं बोलोगे, और उस जंगू को तो मैं देख लूँगा। वो ऐसे कैसे कर सकता है?
जियान जगह। शुभम मेरे मामलों से दूर रहे, क्योंकि अगर तू आया ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, अपनी उस जिमिन को भी समझा लेना कि वो इस बार तो उसका सिर्फ दिल, वो सिर्फ रोई है। नेक्स्ट टाइम मैं उसे रोने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ते 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 कहाँ हो तुम? अभी क्या अभी यहाँ आओ। यस मॉम, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? किसके साथ अपना मुंह काला करवा के आई हो? हाँ, ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स तुम्हारी है ना? और ये पॉजिटिव क्यों है? तुमने किसके साथ क्या करा है? इवन तुम्हारी ये सब कुछ करते हुए किसी के साथ वीडियो भी है। मॉम मॉम, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं। करा है? अगर तुमने ऐसा नहीं करा है तो ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे ये सब कुछ देखने के बाद? तायंग, जवाब दो। डैड, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कोई काम। डैड, जाओ, घर से बाहर जाओ और दोबारा घर के अंदर आना मत कभी। फिर ते घर के बाहर चली जाती है और वो रोते रोते किसी समुद्र किनारे चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है कि उसके पेरेंट्स ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं करा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़ के। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? बाय। व्हाट? हेलो हेलो, क्या तुम सुन रही हो? मुझे जल्दी जाना होगा, वरना ये बेवकूफ़ लड़की पता नहीं क्या कान करके बैठी होगी, पता नहीं क्या करती। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कुछ करेगी। नहीं, मुझे उसे बचाना होगा, मुझे पानी में जाना होगा। फिर वो उसको जैसे जैसे ढूंढ के पानी से बाहर लेके आता है। प्लीज़ 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 उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़। अगर तुम, मैं नेक्स्ट टाइम भी वादा करता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बार प्लीज़ उठ जाओ, नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। मैं हमेशा ये देखूँगा कि तुम पहले आओ और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा। प्लीज़ अभी उठ जाता है, प्लीज़। जंगल, तुम यहाँ पे, तुम पागल हो गई थी क्या? ताई, तुम ये क्यों कर रही थी? तुम अपनी जान क्यों दे रही थी? तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं। मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुमने मुझे घर से निकाल दिया। ताई, अगर वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और नहीं रखना चाहते तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं रखना चाहता हूँ बिकॉज आई लव यू ताई, एंड मैं तुम्हारे साथ हमेशा निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई लव यू टू जेके, तुम ही हो जो हमेशा मेरे साथ रहते थे जब सबने साथ छोड़ दिया। जेके, धीरे करो प्लीज। स्लो। स्वीट हार्ट, तुम इतनी हॉट हो कि मैं स्लो कर ही नहीं पाता हूँ। Damn it, you are too hot, baby. Fuck, जेके, stop it. Damn it. फिर जेके 2 साल पहले तेको अपने साथ ले आया था, वो दोनों एक साथ रहते थे, उन दोनों का प्यार पड़ गया एंड दे मैरिड ईच अदर। उनकी फैमिली को भी नहीं बताते कहाँ गई है एंड दिस इज द स्टोरी।